हेलो कैसे आप सभी लोग द पॉलिटिकल मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम क्लास 11 के हिस्ट्री का जो मिड टर्म का एग्ज़ाम आने वाला है, जिसमें कुछ ही दिन शेष रह गए हैं, उसके तैयारी के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। क्योंकि मिड टर्म एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होने वाला है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाने वाले हैं, उससे संबंधित हमारे पास कोई भी जो है सैम्पल पेपर DOE की तरफ से जारी नहीं किया गया, ना ही CBSE की तरफ से। सो ये वीडियो आपके लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी पैटर्न पर जो है आपके क्लास 11 के हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चन किस टाइप्स के होंगे, MCQ कैसे पूछे जाने वाले हैं। सो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी शामिल किया, उसके आंसर को भी शामिल किया है, और ये आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। कंप्लीट जरूर देखिएगा, और इस वीडियो देखने के बाद आप हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके मिड टर्म एग्ज़ाम में जो टोटल क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं हिस्ट्री में, उनकी संख्या जो होने वाली है वो लगभग जो है 34 क्वेश्चन। तो 34 क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाने वाले हैं, जिसमें MCQ हैं, लॉन्ग ऐसा टाइप क्वेश्चन है, और साथ साथ जो है गद्यांश संबंधी जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं जो पूछा गया है, चित्र को ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो इस चित्र में देखना है और ये इसका उत्तर देना है। तो ये चित्र मेसोपोटामिया की किस वस्तु को दर्शाता है? तो सिंपल सा है, तो ये मेसोपोटामिया की जो है मुहरें हैं। क्या है? मुहरें। ठीक है। इसी प्रकार से मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है समृद्ध और शहरी जीवन के लिए, विशाल और समृद्ध साहित्य के लिए, गणित और खगोल विद्या के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर है वह उपरोक्त सभी, क्योंकि मेसोपोटामिया इन सभी के लिए जानी जाती है। इसी प्रकार सवाल आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। मेसोपोटामिया के लोग तांबे का आयात साइप्रस के एक द्वीप से करते थे, जिसका नाम था अलिसिया। उरुक उपरोक्त में से कोई नहीं, तो अलिसिया जो शहर है। तो देखो पैटर्न जो है आपसे जो पूछे जाने वाले हैं MCQ टाइप में, इसी टाइप से रहेंगे और इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस वीडियो से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं। तो कंप्लीट देखिएगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर कीजिएगा। पहले रोमन सम्राट अगस्टस को प्रमुख नागरिक कहा जाता था, जिसका लैटिनी शब्द है। तो प्रमुख पहले जो रोमन सम्राट थे उन्हें प्रिंसिपेट के नाम से जाना गया, प्रमुख नागरिक प्रिंसिपेट। और 27 ईसा पूर्व में इन्होंने प्रिंसिपेट की स्थापना की थी। तो यहाँ सवाल जो है पूछा जाता है, रोमन सम्राट के पहले जो सम्राट अगस्टस थे उनका काल किस नाम से जाना गया? तो उनके काल को शांति का काल के नाम से जाना जाता है। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और ये जो है मिलान करना है, कैंपेनिया, सिसिली, गैलिली, स्पेन। तो ये इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको मिलान करना है कि ये कौन कौन सी चीज़ में क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ये हमने यहाँ पर जो क्वेश्चंस आप सभी के लिए लेकर आए, जो मिड टर्म का जो पेपर आप सभी के लेकर आए, एक पैटर्न के लिहाज से इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम दोनों मिड टर्म एग्जाम के मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट के कंप्लीट MCQ विद सॉल्यूशन लेकर आएंगे, और उसको आप कर लेंगे तो डेफिनेटली उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। राइट। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो 6 पूछा गया कि मेसोपोटामिया में लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण की लकार हो गई और भाषा सुमेरियन। अब लेखन कला का इस्तेमाल सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए किया है। देखो सुकेरियन ही सुमेरियन होगा, तो भाषा सुमेरियन थी, और लेखन कला का विकास जो है सिर्फ हिसाब किताब रखने के लिए नहीं किया जाता था। ये सारी चीज़ आज आपको कवर करनी है। मंगोल साम्राज्य की संरचना में निम्नलिखित में से किसने अहम भूमिका निभाई? तो मंगोल साम्राज्य की संरचना में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी यास जो कि दंड संहिता थी। बेबीलोन का अंतिम शासक कौन था? तो बेबीलोन का अंतिम शासक था नेबोनिडस। ठीक है, नेबोनिडस जो है बेबीलोन का अंतिम शासक था। इसी प्रकार से अगर यहाँ से सवाल की बात करें तो यहाँ से आपसे जो है पूछा जा सकता है कि सोलिडस क्या है। ठीक है, सोलिडस शुद्ध सोने का सिक्का कितने ग्राम का होता? 4.5 ग्राम का होता था। ठीक है, दिनारियस किस प्रकार से सिक्का था? तो दिनारियस चांदी की सिक्का, वो भी शुद्ध 4.5 ग्राम का था। इस प्रकार से आपसे पूछे जा सकते हैं। सोलिडस जो है
किसके शासनकाल में चलाया गया, दिनारियस किसके शासनकाल में चलाया गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। रोमन साम्राज्य की डैश प्रणाली सरकार की वह प्रणाली थी जिसमें वास्तविक शक्ति सेनेट में नहीं थी। व्यवहार शब्द का क्या अर्थ है, व्यवहार शब्द का अर्थ है घुमक्कड़, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमने वाले, राइट। अगला क्वेश्चन है, स्टेपी निवासियों ने आमतौर पर अपना कोई साहित्य नहीं रचा। इन यायावारी समाजों का ज्ञान मुख्यतः इतिवृत्तों, ठीक है, यात्रा वृत्तांतों और नगरीय साहित्यकार के दस्तावेजों से प्राप्त होता है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको भी आगे क्या करना है, हमें मिलान करना है। कृषिदास, पेरिस, गौल, फ्रांस। तो कृषिदास अगर हम देखो पादरी की देख रेख में आने वाला क्षेत्र, इसे क्या कहा गया, ठीक है। गौल जर्मनी की एक जनजाति थी। फ्रैंक कृषिदास जिसे सर्व कहा गया। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं मेसोपोटामिया लगभग सेम ही क्वेश्चन है। सेंट अगस्टिन उत्तरी अफ्रीका शहर के बिशप थे। तो सेंट अगस्टिन उत्तरी अफ्रीका शहर किसके थे, हिप्पो नगर के बिशप थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सत्य हैं। नेबूकदनेस्सर स्वतंत्र बेबीलोन का प्रथम शासक था, जो कि बिल्कुल गलत है। नोबलस्पेयर बेबीलोन को 625 ईसा पूर्व में असीरिया आधिपत्य से मुक्त कराया था। इस प्रकार से जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। रोम के इतिहास को जानने के लिए उपलब्ध स्रोत सामग्री क्या है। तो रोम के इतिहास को जानकारी के लिए उपलब्ध जो स्रोत सामग्री वो सभी हैं। 13वीं सदी में गाई जाने वाली फ्रांसीसी कविता डून दे मायांस निम्नलिखित में किसके साहस की याद दिलाती है। तो वो याद दिलाती है किसके, नाइट की। इसी प्रकार से अभिकथन और कथन को पढ़ना है। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन का महत्व देते थे, बिल्कुल। गिलबिस ने एनमरकर के कुछ समय रुकनगर पर शासन किया। बर्बर शब्द का क्या अर्थ है। तो बर्बर शब्द का अर्थ है गैर यूनानी लोगों से, किससे, गैर यूनानी लोगों से। यूरोप में 14वीं शताब्दी तक आते आते मठवाद के महत्व और उद्देश्य के बारे में कुछ शंकाएं व्यक्त होने लगी और पादरियों की तरह भिक्षु और भिक्षुणी भी विवाह नहीं कर सकती थी। तो कुछ इस तरह से इससे संबंधित इसी प्रकार से आपसे मिड टर्म एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। इस वीडियो का जो सबसे बड़ा मकसद ये है कि आपको पैटर्न पता चल जाए, आप उसी तरीके से तैयारी करें जिस तरह से पैटर्न आपको दिया गया है, जिससे आपको तैयारी करने में आसानी होगी। हमारे चैनल द पॉलिटिकल मास्टर पर फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको हमने कवर कर रखा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। कृषकों के परिवारों को लौट की जागीरों पर जाकर काम करने के लिए सप्ताह के 3 या उससे अधिक कुछ दिन निश्चित करने पड़ते थे। इस श्रम से होने वाले उत्पादन को क्या कहते थे, इसे श्रम विशेष कहा जाता था। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है। मंगोल शासन में सुरक्षित यात्रा के लिए यात्रियों को दिए जाने वाले पास को क्या कहते थे। तो कुपकुर, याम, बाज, पैजा या बाज। इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आपको देना है। तो कुछ इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाने वाले हैं। इसके अलावा मेसोपोटामिया सभ्यता की विश्व को सबसे बड़ी देन उसकी विद्वतापूर्ण काल गणना की परंपरा और गणित है। इस कथन के संदर्भ में मेसोपोटामिया की उपलब्धियां बताइए, जो 3 नंबर में पूछे गए हैं। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन क्यों जरूरी है। रोमन साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारण बताओ। चंगेज खान के अधीन मंगोलों की सैनिक सफलताओं में किन कारकों ने सहायता पहुंचाई। यूरोप के नाइट वर्ग की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। 27 है कि फ्रांस में यूरोप में कृषि संबंधी क्या समस्याएं थी, संक्षेप में वर्णन कीजिए। मेनर से आप क्या समझते हैं। इसी प्रकार से 8 नंबर वाला क्वेश्चन है, विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए कि मारी एक शहरी केंद्र और व्यापारिक स्थल था, अथवा मेसोपोटामिया संस्कृत में शहरों का महत्व बताइए। तो ये देखिए सभी 8 क्वेश्चन जो नंबर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चंस का हमने जो है पूरा उत्तर दिया हो, जिसे आप आराम से देख सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। अधिकतर क्वेश्चन इसी पैटर्न पर या इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको परीक्षा केंद्र में अपने क्वेश्चंस पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ये जो है अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनको पढ़कर आपको इसको उत्तर देना होता है। इसी प्रकार से ये अनुच्छेद वाले क्वेश्चन है, और ये है आपके मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन, जो मैप से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। मेसोपोटामिया से संबंधित का, खा, गा साथ दिए गए उनके नाम पहचाने और लिखने हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी का उत्तर दिया गया। विश्व को मेसोपोटामिया की क्या देन है।
मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ, इन सभी का हमने यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। हर क्वेश्चन का उत्तर हमने समाहित किया हुआ है जिससे आपको आसानी हो। शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन होना क्यों जरूरी है? रोम साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दीजिए। रोमन सभ्यता के पतन के 5 कारण बताना है, इसके उत्तर यहाँ दिया गया है। चंगेज खान ने अपनी सेना को किस प्रकार नया रूप दिया, इसके द्वारा दिए गए सैनिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। सभी इंपॉर्टेंट है ये। 13वीं शताब्दी में मंगोल साम्राज्य की क्या स्थिति थी? यास क्या है, यास की भूमिका क्या है? प्रारंभ में यूरोप में कृषि संबंधी क्या समस्याएं थी, इसका जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको कवर कर लेनी है। मेनर क्या था? सामंती प्रथा के अंतर्गत फीफ क्या थी? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माली नगर व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से अद्वितीय था, उदाहरण दीजिए। सभी इंपॉर्टेंट है ये। मेसोपोटामिया के आयात निर्यात पर टिप्पणी लिखिए। और शहरी अर्थव्यवस्था के लिए कुशल परिवहन व्यवस्था की क्या भूमिका होती है? मेसोपोटामिया का उदाहरण दें। मेसोपोटामिया में लेखन कला का विकास कैसे हुआ? परवर्ती पुराकाल से क्या अभिप्राय है? इस अवधि में रोमन साम्राज्य में कौन कौन से धार्मिक तथा प्रशासनिक परिवर्तन हुए? मध्यकालीन यूरोप के भिक्षुओं के जीवन और मठवाद का वर्णन करना है। 8 नंबर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ग्यारहवीं शताब्दी में यूरोप में होने वाली नई प्रौद्योगिकी परिवर्तन की विवेचना कीजिए। इनके क्या परिणाम निकले? तो इस तरह से कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसमें कवर किया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेगी, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इससे कवर करने के बाद आप बेहतर रिजल्ट और परिणाम पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।